बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है 10 नुकात काम की जगह पर एक खुला ईमानदार कल्चर बनाना। 10 टिप्स बिल्डिंग एन ओपन ऑनेस्ट कल्चर इन द वर्क प्लेस। आइए देखते हैं ये 10 पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू। ये हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं वो हर पॉइंट जो है वो खुद एक टॉपिक ही है, मगर इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगा आपको इंशाल्लाह। नंबर 1 है सेट अ गुड एग्जाम्पल, एक अच्छी मिसाल कायम करना। नंबर 2 है लिसन टू ईच अदर, एक दूसरे को सुनना। नंबर 3 है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आमाल अल्फाज से ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं। कम्युनिकेशन इज की, मवासलात कलीद है। नंबर 5 है होल्ड रेगुलर मीटिंग्स, बाकायदगी से मुलाकात करना। 6 है प्रोवाइड मल्टीपल वेज टू गिव फीडबैक, राय देने के मुतादिद तरीक़े फराहम करना। 7 है बी ट्रांसपेरेंट, शेयर द अप्स एंड डाउन्स, शफाफ बनना, उतार चढ़ाव का इश्तराक करना। 8 है इस्टेब्लिश विद विसल ब्लोइंग पॉलिसी, एक सिटी ब्लोइंग सिटी ब्लोइंग पॉलिसी कायम करना। थिंक ऑफ द कंप्लेंट्स एज वैल्यूबल डेटा, शिकायत को कीमती डेटा समझना। नंबर 10 है डोंट बरी योर हेड इन द सैंड, अपना सर रेत में ना दफन करना। आइए देखते हैं इनका इसका ओवरव्यू। ये टॉपिक्स मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता चलूं, क्योंकि जो है शेयर करना और इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुंचाना, ये जो है मुझे ज़रा बेहतर लगता है कि चीज़ें जो मुझे मालूम हो वो दूसरों तक भी पहुंच जाएं। एक साबिक मुलाजिम की जानिब से कंपनी के नाक़िस तर्ज अमल के बारे में बात करने के बाद हाल ही में खबरों में सीटी चलाने और शिकायत के तरीक़ाकार के हवाले से काफ़ी बहस हुई। ताहम बहुत सी तंजीमें यह समझती हैं कि इस तरह के हालात से बचने के लिए एक ऐसा कल्चर कायम करना बहुत ज़रूरी है जो कंपनी के अंदर खुले, ईमानदाराना तासुरात और शफाफियत की इजाज़त दे, ख़ास तौर पर जब बात मसाइल और ख़दशात को उठाने की हो। नंबर 1, एक अच्छी मिसाल कायम करना। अपने आप को और अपने साथी मैनेजर्स को आला अखलाक़ी और अखलाक़ी मेयार पर फैज़ करने से आप अपने मुलाज़मीन को एक मज़बूत मिसाल फराहम करने में मदद करते हैं जिसकी आप कंपनी में हर किसी से तवक्को करते हैं। 2 है एक दूसरे को सुनना, यानी कि एक गैर ज़हीन की तरह लगता है कि लेकिन ये जानना कि किस तरह फ़आल तौर पर सुनना है बग़ैर किसी फ़ैसले के लीडरों के पास होना एक अनमोल महारत है। हकीकी मुकालमा तभी हो सकता है जब हम फ़रीक़ों को सुनते हैं। ये ज़रूरी है कि आपके मुलाज़मीन महसूस करें कि वो बग़ैर किसी फ़ैसले के आगे आ सकते हैं और ये कि उनके मैनेजर उनके ख़यालात और आरा में हकीकी दिलचस्पी दिखा रहे हों। नंबर 3 है आमाल अल्फाज से ज़्यादा बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और नंबर 4 है मवासलात कलीद है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी टीम के साथ बातचीत का इंतखाब कैसे करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप खुली ईमानदाराना गुफ्तगू का जश्न मनाने का अहद करें। बाकायदगी से इजलास मुनक़्क़िद करना, बाकायदगी से तयशुदा मीटिंग्स का इनक़ाद कि कारोबार के साथ क्या हो रहा है उसका इश्तराक करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है और अपने मुलाज़मीन को टीम के एक काबिल क़द्र हिस्से की तरह महसूस करने के बजाय अपने मुलाज़मीन के साथ अहम अपडेट्स का इश्तराक करना। 6 है राय देने के मुताबिक फराहम तरीक़े अख्तियार करें। अगर आपके मुलाज़मीन में से कोई अपने काम के किसी ख़ास हिस्से से नाखुश है या महसूस करता है कि उसे उठाने के लिए
کوئی تشویش ہے تو بہتر ہے کہ جلد از جلد ان سے نمٹا جائے۔ 7 ہے شفاف بنانا، اتار چڑھاؤ کا اشتراک کرنا۔ کوئی بھی بری خبروں کا علمبردار نہیں بننا چاہتا، اور اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف اپنی ٹیم کے ساتھ اچھی خبریں بانٹنے کا یا شیئر کرنے کا ہی ہو کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اچھی نیوز جو ہے شیئر کر رہے ہوں، تاہم آپ کاروبار کو درپیش کسی بھی چیلنج اور رکاوٹوں کو بانٹنے کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ اپنے ملازمین کو کسی بھی دھچکے کی اطلاع دینا در حقیقت لوگوں کی کسی بھی مفید تجاویز کو سننے کا ایک بہترین موقع ہو سکتا ہے۔ آخری چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیم کو کسی بھی سنگین چیز جیسے فضول باتوں سے جو ہے ان کو روکا جائے۔ سیٹی وسل بلوئنگ پالیسی، یہ ایک کھلا، شفاف اور محفوظ کام کرنے کا ماحول بنانے کی طرف ایک اضافی قدم ہے، جہاں آپ کی ٹیم محسوس کرتی ہے کہ وہ بات کر سکتی۔ 9 ہے شکایت کو قیمتی ڈیٹا سمجھنا، شکایات کو قیمتی ڈیٹا سمجھنا۔ ایک مینیجر کے طور پر ذاتی طور پر شکایت دینا آسان ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ چیزوں کو آسانی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہوں، اس کے بجائے شکایات کو ڈیٹا پوائنٹس کے طور پر کیوں نہ سوچیں۔ شکایت کے پیچھے موجود معلومات کو دریافت کریں اور سمجھیں کہ یہ کاروبار بزنس کے بارے میں قیمتی معلومات ہیں اور نئی بصیرتیں فراہم کر سکتی ہیں۔ سوالات پوچھنے اور بہتری کے لیے تجاویز مانگنے سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کی ٹیم کو سکھائے گی کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ 10 ہے اپنا سر ریت میں نہ دفن کریں۔ ایک لیڈر کے طور پر آپ کو اکثر سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کام کی جگہ کے تنازع کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی توجہ میں لائے جانے والے کسی بھی خدشات کو دور کر کے آپ ٹیم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل اور خدشات کے ساتھ آپ پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں آج کی کوٹس، دیکھتے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس میں کیا میسج ہے۔ ایمانداری بہترین پالیسی ہے، ایک قیمتی قول ہے۔ ہم سب کو زندگی میں سچا ہونا سیکھنا چاہیے۔ زندگی کے ہر حال میں سچ بولنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ Honesty is often very hard. The truth is often painful, but the freedom it can bring is worth the trying. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.